तो मेरी पिछली गोजो वर्सेस सुकुना वीडियो पे आपका छप्पड़ फाड़ रिस्पॉन्स आया, तो ऐसे में भैया पार्ट 2 तो आना ही था। तो आज की वीडियो में हम मांगा में चल रहे गोजो वर्सेस सुकुना फाइट की कहानी को आगे जानेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम चैप्टर 230 और 231 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे में नीडलेस टू से कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स ही हैं, सिर्फ स्पॉयलर्स हैं। तो अगर आप स्पॉयलर्स अवॉइड करना चाहते हो तो यही मौका है, यहाँ पे वीडियो को बंद कर दो। तो चैप्टर 229 के एंड में हमने देखा था कि माहोरागा फाइट में एंट्री ले चुका है और हमें वहां कहा जा रहा था कि वो काइंड ऑफ अनलिमिटेड वॉइड को अडॉप्ट करना शुरू कर चुका है। लेकिन यहाँ चैप्टर 230 में हमें काफी कुछ क्लियर किया जाता है। सबसे पहले तो हम जान पाते हैं कि गोजो को माहोरागा के मूव्स के बारे में पता है। दरअसल इस पूरे डोमेन बैटल के दौरान सुकुना कभी भी अनलिमिटेड वॉइड का बर्डन अपने ऊपर लिया ही नहीं। इनफैक्ट माहोरागा के ऊपर भी ये बर्डन नहीं था। तो ऐसे में हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये अनलिमिटेड वॉइड हिट किसको किया। सुकुना को तो पूरी तरह हिट नहीं किया क्योंकि वो सही सलामत खड़ा है। वेल यहाँ हम जान पाते हैं कि एक्चुअली में अनलिमिटेड वॉइड मेगुमी के सोल को हिट कर रहा था, जिसके शरीर में फिलहाल सुकुना है। मतलब कि लिटरली सुकुना पूरा चीटिंग कर रहा है इस लड़ाई में। ऐसे भी इविल है, चीटिंग तो करेगा ही। तो इसके बाद सुकुना वापस से माहोरागा को शैडोज में भेज देता है और गोजो से पूछता है कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो क्या। गोजो बस हंसते हुए कहता है कि आई एम जस्ट ग्लैड यू आर फाइटिंग सो हार्ड। फिर यहाँ हमें समझाया जाता है कि कैसे सुकुना शुरुआत से ही गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को काउंटर या फिर खत्म करना चाहता था। ऑब्वियसली अनलिमिटेड वॉइड से अपना किंग ऑफ कर्सेस सुकुना भी डरता है। इसलिए डोमेन के अंदर सुकुना एम्प्लीफिकेशन के बजाय 10 शैडोज टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि हिट मेगुमी के सोल को लगे। अब इसके परिणाम अनुसार भले ही सुकुना अपने इनेट टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन हाँ वो अनलिमिटेड वॉइड से भी तो बच गया। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर सुकुना। अब ये सब जानकर गोजो कहता है कि तुम इस भ्रम में मत रहो कि मेगुमी का सोल या फिर तुम सुकुना खुद मेरे अनलिमिटेड वॉइड को अडॉप्ट कर गए हो। नहीं नहीं, मैं एक बार फिर से डोमेन खोलूंगा और इस बार मैं तुम्हें टारगेट करूंगा और फिर तुम्हें माहोरागा को बाहर लाना ही पड़ेगा। ये कह के गोजो डोमेन एक्सपेंशन करने जाता है, लेकिन यहाँ सुकुना हंसते हुए कहता है तुम अपना डोमेन खोल ही नहीं पाओगे। हम देखते हैं कि जैसे ही गोजो डोमेन एक्सपेंशन करने जाता है उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो अपना डोमेन खोल ही नहीं पाया। यहाँ सुकुना बताता है कि कर्स्ड एनर्जी हमारे दिमाग के राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इनग्रेव्ड होता है और इस लड़ाई के दौरान गोजो इतनी बार रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बर्न्ड आउट इनेट डोमेन को हील किया है कि फिलहाल वो अपने लिमिट्स पे है। बेसिकली कहा जाए तो गोजो यहाँ कर्स्ड एनर्जी से अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहा था और रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर रहा था। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जब हम कर्स टेक्निक्स की बातें करते हैं, तो ऐसे में इसे हील कर पाना इतना आसान नहीं होता है। गोजो अब तक 5 बार डोमेन एक्सपेंशन कर चुका था और अगर वो अगला डोमेन खोलता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने मौत को आमंत्रण दे रहा है। सुकुना कहता भी है कि अगर तुम अपना अगला डोमेन खोलोगे तो या तो तुम मारे जाओगे या फिर तुम्हारा डोमेन इतना वीक होगा कि तुम्हारा अटैक वगैरह सब एकदम तुम लड़ नहीं पाओगे बेसिकली। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी क्योंकि हम गोजो को अपने घुटनों पे देख पाते हैं। अब सुकुना अपना डोमेन खोलने वाला था और इस बार वो अपने डोमेन में बैरियर लगा था ताकि गोजो भाग ना सके। मतलब अगर सुकुना का डोमेन खुला तो वो गोजो को पेलेगा, साथ ही धर्म चक्र की मदद से वो इन्फिनिटी तक को अडैप्ट कर जाएगा। यानी सुकुना के हिसाब से गोजो का अंत अब नजदीक था और शायद इसीलिए वो गोजो को मॉक करते हुए मीडियोकर कहता है। इसके बाद सुकुना करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन उसका मेलवोलेंट श्राइन टिक नहीं पाता। जी हाँ, चकनाचूर हो जाता है और हम सुकुना के नाक और आंख से खून निकलते देखते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि भले ही मेगुमी को अनलिमिटेड वॉइड का हिट लगा था, लेकिन सुकुना भी इसके अंदर तकरीबन 10 सेकंड के लिए फंसा था और ये 10 सेकंड गोजो के लिए काफी था कि वो सुकुना के ब्रेन को इस कदर हर्ट कर दिया था कि भैया वो भी अब डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर सकता है। यानी देखा जाए तो इस पॉइंट पे गोजो और सुकुना दोनों का ब्रेन डैमेज हो चुका है काइंड ऑफ, और वो दोनों डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गोजो यहाँ हंसते हुए कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मुझे थोड़ा कूल दिखना है। इसके बाद गोजो एक भयानक मुक्का सुकुना को जड़ देता है और हम सब जानते हैं कि जब बात हाथापाई की हो तो गोजो इज ओपी। चैप्टर 230 के एंड में हम बस एक लाइन पढ़ते हैं और वो था I am the one who will teach you about love। ये लाइन शायद इस तरफ
तरफ इशारा कर रहा है कि सुकुना को योरोजू का गिफ्ट मिला था और वो भी शायद इस लड़ाई में आगे इस्तेमाल हो। अभी तक तो नहीं हुआ है लेकिन आगे हो सकता है। जो भी हो, चैप्टर 230 से एक बात तो क्लियर हो गया कि भैया अपना गोजो सुकुना से स्ट्रांग है। लिटरली देखा जाए तो सुकुना यहाँ अपने अलावा फुल्ली अनलीस्ड 10 शैडोज का इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही वो आगे योरोजू के गिफ्ट का भी इस्तेमाल करेगा। मतलब ये लड़ाई ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 3 होगा एट सम पॉइंट। अभी भी 1 वर्सेस 2 तो हो ही रहा है। फिर भी इस पॉइंट तक गोजो का अपर हैंड है, तो भैया हम कह सकते हैं कि गोजो ज्यादा पावरफुल है, ठीक वैसे ही जैसे मैं लोगी मिशन से बेटर हूं, उससे ज्यादा पावरफुल हूं। ये चैनल मेरा है और मेरा ही रहेगा। जुत्सु काइसेन पे वीडियोस आएगी, मैंने बोला है तो आती रहेगी। योरोजू वाली फाइट भी मैं आपको दूंगा 15 अगस्त से पहले, मार्क करके रख लो। उस लोगी मिशन की बातों में मत आओ, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरी बात मानो। खैर आगे बढ़ते हैं चैप्टर 231 की ओर, जहां पे हम किंजी, हकारी, यूटा, पांडा और बाकी लोगों को डिस्कस करते हुए देखते हैं। यहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि क्या कभी तुमने गोजो का मुक्का खाया है। हकारी कहता है कि भैया जब गोजो मुक्का मारता है तो अपने पंच को कर्स्ड एनर्जी से लैश कर लेता है, देन ब्लू की मदद से सराउंडिंग को सक इन करता है। इसके कारण उसका पंच जो है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब यूटा जब मुक्का खाया था तो उसको उल्टी तक आ गई थी। बहुत एब्सोल्यूट वर्स्ट फीलिंग होती है गोजो से मुक्का खाना। ये सब कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपने आप को गोजो से कंपेयर कर रहे हो तो ये सिर्फ एक मूर्खता है। आप गोजो के लेवल पे कभी नहीं आ सकते। गोजो अलग लेवल पे है। लेकिन अभी देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि अब लड़ाई में गोजो आगे क्या करेगा। तो लड़ाई में अभी हाथापाई चल रही थी, जहां बिल्डिंग वगैरह ध्वस्त हो रहे थे इस लड़ाई की वजह से, और पिट रहा था कौन? अपना सुकुना। गोजो ब्लू की मदद से मलबो को इकट्ठा करके सुकुना को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना किसी तरह बच के निकलता है। अब उसके निकलते ही गोजो अपने पैर से लिटरली सुकुना के हेड को स्टॉम्प करने की कोशिश करता है। मतलब पैर से कुचल देगा मैं, लेकिन सुकुना इससे भी बचता है। फिर यहाँ गोजो अपने क्लोन्स बनाता है ताकि सुकुना कंफ्यूज हो जाए, लेकिन सुकुना चालाक था। वो गोजो के रियल वाले को पहचान कर उसका मुक्का ब्लॉक करता है, देन गोजो को एकदम मार के उछाल फेंकता है। अब इस लड़ाई को देखकर एक बात तो 100% क्लियर था कि भैया यहाँ गोजो का पलड़ा भारी है, लेकिन तभी सुकुना के सर पे जो धर्म चक्र था वो एक बार घूमता है। इसे देखकर हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो फुली अडैप्ट कर चुका है, लेकिन यहाँ हमें गोजो और सुकुना दोनों का पीओवी दिखाया जाता है। तो बेसिकली गोजो सोच रहा था कि जब भी सुकुना गोजो को मारने के लिए डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करता है तो उसका धर्म चक्र काला हो जाता है। अब धर्म चक्र का काला होना यह डिनोट करता है कि उसका अडेप्टेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो फिलहाल के लिए थम गया है। यहाँ एक और बात क्लियर होती है कि डोमेन एम्प्लीफिकेशन एक बैरियर टेक्निक है, वरना सुकुना का जो पार्ट ब्रेन का डैमेज हो चुका है उसके कारण वो डोमेन एक्सपेंशन तो नहीं कर सकता, लेकिन एम्प्लीफिकेशन कर पा रहा है। एक्सपेंशन क्या है? बैरियर टेक्निक। एम्प्लीफिकेशन बैरियर टेक्निक नहीं है। अब ये तो था गोजो का पीओवी, लेकिन सुकुना सोच रहा था कि कैसे गोजो सिर्फ लैप्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसके और भी टेक्निक्स को अडेप्ट ना किया जा सके। तो ये सब सोच समझने के बाद वापस से लड़ाई शुरू, एंड ऑब्वियसली गोजो भारी पड़ रहा था। अब इस पॉइंट पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है जिसका शक मुझे पहले से था। तो देखा जाए तो गोजो का जो अनलिमिटेड वॉइड था उसका हिट 5 बार लगा था, यानी कि किसी एक अटैक को अडेप्ट करने के लिए मे बी धर्म चक्र को एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स घूमना पड़ सकता है। मतलब अगर अटैक वीक हो तो मे बी एक बार में अडेप्ट कर जाएगा, लेकिन गोजो का अटैक वीक नहीं है, बहुत स्ट्रांग है उसका। तो धर्म चक्र को मल्टीपल टाइम्स घूमना पड़ेगा ताकि वो फुली अडेप्ट कर सके। गोजो भी यहाँ इस बात को समझ चुका था और वो कहता भी है कि शायद मेरी इन्फिनिटी को अडेप्ट करने के लिए तुम्हारे चक्र को 4 बार घूमना पड़ेगा। एक बार ऑलरेडी घूम चुका है, यानी 3 बार और घूमेगा तो गोजो का इन्फिनिटी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया 4 बार घूमना यानी माहोरागा पूरी तरह से इन्फिनिटी को अडेप्ट कर चुका है। अब गोजो हंसते हुए सुकुना से कहता है कि अभी चक्र को 3 बार और घूमना बाकी है ना, काफी टाइम है, इतने में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गोजो सेंसेई का यही कॉन्फिडेंस तो मेरे दिल को भा जाता है। तो बेसिकली यहाँ से काउंट डाउन शुरू हो जाता है, क्योंकि 3 स्पिन से पहले गोजो को सुकुना को मार गिराना होगा, वरना माहोरागा अडेप्ट कर जाएगा एंड देन वो लड़ाई में कूदेगा। अब माहोरागा के आने से लिटरली 1v2 हो जाएगा सिचुएशन, जो कि गोजो के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर माहोरागा आएगा तो सुकुना का पलड़ा भारी हो जाएगा, मतलब कि समय बहुत कम है और गोजो को लड़ना बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं आने वाले चैप्टर 232 में क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान रहे कि ये पार्ट 2 था लड़ाई का गोजो वर्सेस सुकुना, लेकिन पार्ट 3 भी इसका आएगा, लेकिन कब आएगा? जब एटलीस्ट 235 चैप्टर्स तक आ गया होगा। तो 4 चैप्टर को एक वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही योरोजू वाली फाइट भी आ रही है, तो अगर इन सारी वीडियोस को आप मिस करना नहीं चाहते तो क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब। लेकिन उससे पहले पार्ट 3 तभी आएगा जब इस वीडियो पे 20 के लाइक्स हो। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, नीचे जा ही रहे
हो तो हमें डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये सब बोलना जरूरी होता है लास्ट में, इसलिए बोल देता हूँ। और हाँ, लोगी मेशन से थोड़ा दूर रहो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।